नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह तक सभी जिलों में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी डीसी को आदेश जारी। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम। मतदाताओं से अपील, बिना किसी प्रभाव के वोट डालें। हेमंत सोरेन सरकार की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात। राज्य की महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को फिर से लाभ मिलेगा। आर्थिक सहायता बढ़ाने और योजना को रिवाइव करने का फैसला, हजारों परिवारों को राहत। सरकार का दावा, महिलाओं की आत्मनिर्भरता हमारी प्राथमिकता। झारखंड विधानसभा में हंगामा जारी। 10वें दिन भी सदन में कामकाज या दंगल। संवेदना मामले के परिवार को धमकी मिलने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मांग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई। झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य की करीब 52 लाख पात्र महिलाओं को अब 17वीं और 18वीं किस्त की राशि एक साथ मिलनी शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि का जश्न जारी। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी मंदिर से ग्रैंड शिव रैली में हिस्सा लिया। राज्य भर में भव्य आयोजन, भक्तों की भारी भीड़। नामकुम, सरायकेला, हजारीबाग में विशेष पूजा अर्चना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजनीतिक उलटफेर। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने जेएमएम छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। 3 बार के विधायक का बड़ा कदम, हेमंत सरकार को झटका। बीजेपी ने स्वागत किया, कहा विकास की राजनीति में शामिल होंगे। हजारीबाग में बुजुर्ग दंपति हत्या का मामला। बड़का गांव में वृद्ध पति पत्नी का घर में खून से लथपथ शव मिला। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। पुलिस जांच तेज। परिवार सदमे में, मोटिव अभी साफ नहीं। हाथी आतंक बढ़ा। विभिन्न जिलों में जंगली हाथियों के हमले से दहशत। हाल के दिनों में फसलों और घरों को नुकसान। कुछ मौतें भी रिपोर्ट। वन विभाग ने राहत शिविर लगाए। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील। धनबाद में भीषण आग की घटना। स्टील गेट सब्जी मंडी में आधी रात को लगी आग से 10-12 दुकानें जलकर राख। नुकसान 15 लाख से ज्यादा। फायर ब्रिगेड ने 2:30 बजे काबू किया। दुकानदारों में रोष, जांच जारी। झारखंड विधानसभा में आज डुमरी विधायक और जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने बोकारो जिले के बगोदर से 5 मजदूरों के विदेश में फंसे होने का गंभीर मुद्दा उठाया। बोकारो के चास में बच्चा चोरी की अफवाह पर ग्रामीणों ने 5 साधुओं को पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साधुओं को बचाया और थाने ले गई। जांच में कोई सबूत नहीं मिला। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। झारखंड में मौसम बदल रहा है। 17 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। महीने के अंत तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार जा सकता है, यानी गर्मी की शुरुआत हो सकती है। हजारीबाग के रामपुर बाजार में एक बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंद दिया। एक शिक्षक ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे 7 लोग घायल हुए और 4 की हालत नाजुक है। भीड़ ने चालक को पकड़ लिया। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम खबरों को विस्तार से। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य की करीब 52 लाख पात्र महिलाओं को अब 17वीं और 18वीं किस्त की राशि एक साथ मिलनी शुरू हो गई है। दोनों किस्तों को मिलाकर महिलाओं को कुल 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई है, खासकर फरवरी 2026 में। पहले चरण में 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि 7 फरवरी से 16 फरवरी के बीच ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। कई लाभार्थियों को 2,500 रुपए की 17वीं किस्त और 2,500 रुपए की 18वीं किस्त मिल चुकी है या मिल रही है। सरकार के मुताबिक बाकी जिलों की महिलाओं को भी फरवरी के अंत तक यह राशि मिलने की संभावना है। आधार सीडिंग या नाम में गड़बड़ी जैसे मामलों में हुई देरी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हाथियों के बढ़ते हमले को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। अगर इस घटना में किसी की मौत होती है तो उसके आश्रित को 12 दिन के भीतर मुआवजे का भुगतान करें। मुख्यमंत्री शनिवार को वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवरों के हमले से मौत पर मुआवजा देने का पहले से प्रावधान है। उन नियमों को संशोधित कर ऐसी प्रभावी नियमावली बनाएं जिससे पीड़ित परिवारों को जल्द राहत मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में जल्द अंग प्रत्यारोपण सुविधा शुरू होगी ताकि राज्य भर के मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। इस पर राज्य सरकार काम कर रही है। मंत्री ने यह बातें शनिवार को रांची पुरुलिया रोड में आयोजित 33वें झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस नेत्र विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की जाएगी। साथ ही मेडिसिटी और अत्याधुनिक आई हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
झारखंड में राशन कार्ड धारकों की सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। एक ओर सक्षम लोगों और अन्य कारणों से लाभुकों के नाम हटाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके स्थान पर नए लाभुकों को जोड़ा भी जा रहा है। पिछले 5 महीने में लगभग 50,000 से अधिक नए लाभुकों का नाम लाल राशन कार्ड में जोड़ा गया है। वर्तमान में बोकारो जिले में लाल राशन कार्ड के लाभुकों की संख्या 13 लाख से अधिक है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रत्येक लाभुक को हर माह 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के निर्देश पर विभाग लगातार सक्षम लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश जारी कर रहा है। साथ ही कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके बाद कई सक्षम लोग स्वयं राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्ड सरेंडर कर दिया है। विभाग ने सभी प्रखंडों और पीडीएस दुकानदारों को लाभुकों की जांच का निर्देश दिया है। जांच के दौरान सक्षम लाभुकों के अलावा मृत व्यक्तियों, 2 जगह नाम दर्ज होने, लंबे समय से अनाज का उठाव नहीं करने और जिले से बाहर जा चुके लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में स्टील गेट सब्जी मंडी में आधी रात को लगी भीषण आग से 10-12 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। अनुमानित नुकसान 15 लाख रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। 4 फायर टेंडरों ने रात 2:30 बजे तक आग पर काबू पाया। पूर्व विधायक संजीव सिंह मौके पर पहुंचे, राहत कार्य देखे और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। स्थानीय व्यापारियों में गुस्सा, शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण की जाँच जारी है। झारखंड विधानसभा में आज डुमरी विधायक और जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने बोकारो जिले के बगोदर से 5 मजदूरों के विदेश में फंसे होने का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मजदूर ठेकेदारों के चक्कर में फंस गए हैं, न तो वेतन मिल रहा है और न ही वापसी का रास्ता। जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन सरकार को नसीहत दी। झारखंड के मजदूरों को विदेश भेजकर लूटने की इजाजत नहीं देंगे, तुरंत रेस्क्यू और जांच होनी चाहिए। उन्होंने एचआर और कंपनियों को फोन कर चेतावनी भी दी। विधानसभा में उनका ये बयान वायरल हो रहा है। मजदूर परिवारों में राहत की उम्मीद जगी है। पुलिस और विदेश मंत्रालय से संपर्क बढ़ा दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अबुआ आवास योजना को लेकर रफ्तार बढ़ा दी है। इस योजना के तहत राज्य के 8 लाख बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य है। 2023 से शुरू हुई इस योजना के लिए कुल 16,320 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। योजना 3 चरणों में लागू हो रही है, जिसमें अब तक लाखों लाभार्थियों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। 2023 से शुरू हुई इस योजना के लिए कुल 16,320 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। योजना 3 चरणों में लागू हो रही है, जिसमें अब तक लाखों लाभार्थियों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें से 1,200 करोड़ रुपए जिलों को भेजे जा चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा में बताया कि अब तक 1,64,000 से अधिक घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य में जंगली हाथियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हजारीबाग, चाईबासा, गुमला, सिमडेगा, रांची समेत कई जिलों में हाल के दिनों में 27 से ज्यादा मौतें। घर क्षतिग्रस्त। वन विभाग हमर हाथी ऐप से अलर्ट दे रहा है और कुनकी हाथियों की मदद से रोगी हाथियों को काबू करने की नई योजना पर काम कर रहा है। ग्रामीणों में भय, मुआवजे की मांग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को राज्य सरकार की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर निशाना साधा है। मरांडी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद हिरासत में बंद व्यक्ति को रिहा करने के स्थान पर नई एफआईआर दर्ज कर उसे निरंतर कस्टडी में रखने के प्रयास पर एसीबी और झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर न्यायालय की टिप्पणी ने हेमंत सरकार में हो रहे पुलिस और एसीबी के दुरुपयोग का चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने घोटालों को छुपाने, छोटे बड़े राजनीतिक विरोधियों को डराने और फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए एसीबी, सीआईडी एवं झारखंड पुलिस का मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी यह मामला आ चुका है। सत्ता के प्रभाव में आपराधिक कार्यों में संलिप्त अधिकारियों को समझना होगा कि हेमंत सोरेन जी उन्हें बचाने अदालत में नहीं आएंगे। यदि यकीन न हो तो विनय चौबे का ही हश्र देख लें।